नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 किस प्रकार जाने वाला है, यानी नव वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि साल 2023 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक की समयावधि में कैसी स्थितियों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। इस वर्ष किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और किन किन क्षेत्रों में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, आपके जीवन में चुनौतियां बनी हुई रहेंगी। तो देखिए, यदि वर्ष की शुरुआत हो रही हो और हमें पता चल जाए कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा, तो हम आने वाले वर्ष की प्लानिंग पहले ही करके आने वाले वर्ष के सभी महीनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और बड़ी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों, इस वर्ष फल को कई भागों में बांटा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। इस वर्ष फल के दौरान हम सभी विषयों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन आपका कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, और अंत में हम आपको सेहत के बारे में और उपाय की जानकारी भी देंगे। उपाय के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के अंदर कुछ मौजूद नकारात्मक आदतों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप साल 2023 के पहले ही सुधारते हैं तो आने वाले वर्ष में आप जीवन में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। हम कम प्रयास में भी बड़ी सफलता अर्जित करने में सफल रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को साल 2023 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि और नई खुशियां लाने में समर्थ हो। इस वर्ष कर्म क्षेत्र के द्वारा आप जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर सकें। ईश्वर से हमारी यही कामना है। कर्क राशि वाले जातकों, वर्ष फल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व बात करते हैं कर्क राशि की। थोड़ा सा परिचय हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, चंद्रमा से प्रभावित यह राशि होती है और जल तत्वी राशि मानी जाती है। कर्क राशि एक सात्विक राशि और ब्राह्मण राशि होती है, इसलिए इस राशि वाले जातकों में चंचलता और बुद्धिमत्ता की प्रधानता होती है। जातक आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, काफी संवेदनशील होते हैं। कर्क राशि वाले जातक बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। एकाग्रता और धैर्य का गुण इनके अंदर होता है। अपने जीवन में परिश्रम के बल पर बड़े लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हैं और बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए भी ये जातक पूर्ण रूपेण समर्थ होते हैं। चंद्रमा की स्थिति यदि खराब हो जाए और शनि खराब स्थितियों में यदि राशि पर मौजूद हो तो कर्क राशि वाले जातकों को मानसिक रूप से अस्थिर पाया गया है। मानसिक चंचल फिर ये हो जाते हैं। संगीत, साहित्य और क्रिएटिविटी की ओर इनका विशेष झुकाव होता है। हेल्पिंग नेचर काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से परिवार के साथ साथ अपने से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों की यथाउचित मदद करने के लिए पूर्ण रूपेण सफल होते हैं। ऊर्जा से भरे हुए काफी ज्यादा होते हैं। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन इनका काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरा होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि साल 2023 में आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उसके पश्चात हम आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। तो साल 2023 की शुरुआत में ही 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन होगा। शनि अपनी मकर राशि को छोड़कर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी से लेकर वर्ष के अंतिम तक शनि कुंभ राशि में ही रहेंगे और आपके राशि के अष्टम भाव में रहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन राशि में रहेंगे, जो आपके राशि से नवम भाव में रहेंगे। फिर 22 अप्रैल को गुरु अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, गुरु मेष राशि में चले जाएंगे,
तो फिर आपकी राशि के 10वें भाव में चले जाएंगे। इस वर्ष राहु और केतु का भी परिवर्तन हो रहा है। राहु अक्टूबर के महीने में मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं केतु देव तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साल 2023 में सूर्य का 12 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। साल की जब शुरुआत होगी तो सूर्य देव आपके राशि से छठे भाव में गोचर करने वाले हैं और शुक्र का 13 बार राशि परिवर्तन होगा। मंगल का 8 बार राशि परिवर्तन साल 2023 में होगा। जब साल की शुरुआत होगी तो मंगल आपके राशि से लाभ भाव में रहेंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए नवीन वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से कर्क राशि के लिए यह साल कैसा है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, देखिए आपके राशि के कर्म भाव पर अक्टूबर तक राहु देव गोचर करने वाले हैं। अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से भाग्य भाव में संचरण करेंगे। तो देखिए साल की शुरुआत आपके लिए काफी बेहतर हो रही है। साल की शुरुआत में मंगल जो आपकी राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, आपके राशि से लाभ भाव पर संचरण करेंगे। तो कर्क राशि वाले जातक कैरियर की दिशा में काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर ले जाने के लिए समर्थ होगा। साल की शुरुआत से ही लेकर आपके मन में आत्मविश्वास और आपकी कार्य क्षमता काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। पूरे वर्ष भर आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में मान सम्मान की प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपका व्यापार है और व्यापारिक जीवन में आप जुड़े हुए हैं, व्यापारिक सफलता 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक की समयावधि में आपको दिखाई देगी। इस दौरान आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में और व्यावसायिक जीवन में बड़ी उपलब्धि इस महीने प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति और राहु की उपस्थिति आपके राशि के कर्म भाव पर कुछ समय के लिए बनेगी। जुलाई महीने में, मई महीने में, अगस्त महीने में बनेगी। तो इस दौरान कर्म क्षेत्र में यदि आप संलग्न हैं, किसी प्रकार का गैर कानूनी कार्यों को करने से बचना चाहिए। कर्म क्षेत्र में शॉर्टकट अपनाने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। इस वर्ष ऐसे जातक जो विदेश में जाकर कर्म क्षेत्र के मामले में संलग्न होना चाहते हैं, उनके लिए यह साल बहुत ही बेहतर है। विदेश से आपके संपर्क स्थापित होंगे और सफलता भी आपको मिलेगी। इस वर्ष अगर आपकी राशि के लिए धन के मामले में जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों राशि के द्वितीय और 11वें भाव पर पूरे वर्ष भर अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा रहेगा और पूरे वर्ष भर आपके धन भाव पर शनि का प्रभाव रहने वाला है। देखिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक मामलों में यह वर्ष मिश्रित परिणाम दे रहा है। साल की शुरुआत में वक्री मंगल आपके राशि के लाभ भाव पर रहेंगे, तो जनवरी और फरवरी में आमदनी में अचानक वृद्धि होने की संभावना बनेगी। बृहस्पति महाराज की कृपा से अप्रैल तक आपके जीवन में आर्थिक संकट आपको नहीं होने वाला है। शनि पूरे वर्ष भर आपके राशि के धन भाव को देखेंगे, जिससे आपके खर्चों का योग बनता हुआ काफी ज्यादा दिखाई देने वाला है। मई से लेकर जुलाई तक की समयावधि में गुरु बृहस्पति की स्थितियां प्रतिकूल बनेगी, जिससे आपके जीवन में व्यर्थ के खर्च बढ़ सकते हैं। तो यदि आप शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करते हैं तो मई से जुलाई तक की समयावधि में आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और यदि कोई दीर्घकालिक निवेश करने के लिए जा रहे हैं तो भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। इस वर्ष अगर पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए, देखिए पारिवारिक संबंधों में पूरे वर्ष भर शनि की सप्तम दृष्टि आपके राशि के द्वितीय भाव पर जाएगी, पारिवारिक भाव पर जाएगी। और केतु का भी प्रभाव आपके थर्ड हाउस यानी पराक्रम भाव पर बना रहेगा, जिसकी वजह से पूरे वर्ष भर पारिवारिक जीवन में उथल पुथल आपको दिखाई देगी। माता की सेहत को लेकर भी इस वर्ष आपको समस्याएं हो सकती है।
साल की शुरुआत में मंगल के प्रभाव की वजह से पारिवारिक जीवन में वाद विवाद की संभावना बन सकती है। इस वर्ष कर्क राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन से दूर भी रहना पड़ सकता है। तो देखिए, पारिवारिक संबंधों के मामले में आपको इस वर्ष चुनौतियां ज्यादा मिल सकती है। हालांकि 14 अप्रैल 2023 से लेकर 14 मई 2023 तक की समयावधि में संबंधों के बीच में सुधार और खुशहाली काफी ज्यादा बनी रहेगी। इस दौरान यदि आप बेहतर स्थितियां यदि पारिवारिक जीवन में यदि आप वर्ष 2023 में निर्मित करना चाहते हैं तो आपको अपनी सूझबूझ के द्वारा संबंधों में स्थिरता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि वर्ष भर आपकी राशि के द्वितीय भाव को प्रभावित करेंगे, पारिवारिक भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे यदि आप अपने मानसिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाकर यदि चलें तो पारिवारिक जीवन को आप बेहतर भी कर सकते हैं। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए, शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए अप्रैल तक की समयावधि में बड़े सफलता की संभावना बनती हुई दिखाई देने वाली है। यदि आप हायर एजुकेशन के फील्ड में जुड़कर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, गुरु बृहस्पति आपके राशि के नवम भाव पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जातकों के लिए भी समय काफी बेहतर इस वर्ष में रहने वाला है। मार्च से लेकर मई तक की समयावधि में शिक्षण संस्थान में बड़ी सफलता की संभावना बन रही है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, दाम्पत्य जीवन से पहले हम आपको बता दें कि साल 2023 में कर्क राशि वाले जातकों के लिए विवाह की प्रबल संभावना बन रही है। अप्रैल के पश्चात आपके जीवन में वैवाहिक प्रस्तावों के आने की विशेष संभावना बनेगी। इस वर्ष आपके जीवन में गुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण अविवाहित जातकों के लिए विवाह के कई योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और जीवन में विवाह होने की संभावना बन रही है। दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए, आपके राशि के सप्तम भाव यानी दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, जो पूरे वर्ष भर आपके अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। तो देखिए, दाम्पत्य जीवन आपका मिला जुला पूरे वर्ष भर रहने वाला है। साल 2023 में कार्य कुशलता आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। साल की शुरुआत में जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस वर्ष जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं निर्मित हो सकती है। यदि आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, साल 2023 में आपके राशि के छठे भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव पर ग्रही स्थितियों को अगर देखा जाए, सेहत के मामले में इस वर्ष आपको ज्यादा गंभीर किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। वर्ष भर शनि मूल त्रिकोणस्थ होकर आपके राशि से अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। सेहत के मामले में गंभीर किसी प्रकार की समस्या कर्क राशि वाले जातकों को नहीं होगी, लेकिन कर्क राशि वाले जातकों को राहु देव की वजह से कई प्रकार की मानसिक चुनौतियां प्राप्त हो सकती है। इसलिए अपने आप को व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी प्रकार का मानसिक तनाव आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। यदि कोई आपको दीर्घकालिक समस्या चल रही है तो डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं। सेहत को बेहतर करने के लिए मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ यदि कर्क राशि के जातक नियमित योग, ध्यान, प्राणायाम करते हैं और अच्छा खान पान, संतुलित भोजन का सेवन करते हैं तो आप जीवन में पूरे वर्ष भर स्वस्थ रह सकते हैं। इस वर्ष कुछ विशेष सावधानियां कर्म क्षेत्र में आपको रखने की भी आवश्यकता रहने वाली है। वो समय अब हम आपको बता रहे हैं जब आपके राशि के ऊपर कुछ इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। तो देखिए, 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक की समय अवधि में आपको सावधानी ज्यादा बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप कर्म क्षेत्र में कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो इस दौरान भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। सूर्य की कंडीशन आपके राशि से अष्टम भाव पर बनेगी, जहां पर शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। तो यह एक महीना ऐसा रहेगा जो आपके लिए साल 2023 में बड़ी प्रतिकूलताएं दे सकता है।
तो इसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले कुछ विशेष नकारात्मक आदतों के बारे में, कुछ कमियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली कमी हमने कर्क राशि वाले जातकों में पाई है कि ये जातक काफी ज्यादा भावुक होते हैं। भावना के वशीभूत होकर जीवन में बड़े से बड़े निर्णय को आप लेते हैं और कुछ समय के उपरांत उस पर कार्य करके उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आपको इस दौरान जीवन में बड़े से बड़े निर्णयों को अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा लेने का प्रयास करना चाहिए। ये जीवन में यदि आप किसी भी प्रकार का निर्णय ले रहे हैं, उसमें आपको संलग्नता बनाकर ही चलनी चाहिए। भावना के आवेग में आकर किसी अजनबी व्यक्ति की बातों में या अजनबी व्यक्ति के लिए कोई बड़ा निर्णय लेना आपके लिए बेहतर इस वर्ष नहीं है। इस पर आपको ध्यान रखकर चलना है। दूसरी कमी हमने कर्क राशि वाले जातकों में पाई है, संकोची आदत होने की वजह से अपने जीवन में अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। तो कर्क राशि वाले जातकों, यदि आप जीवन में बड़ी उपलब्धि और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। किसी प्रकार का संकोच का भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। संकोची स्वभाव आपकी सबसे बड़ी कमी भी होती है। चंद्रमा का प्रभाव होने की वजह से तीसरी सबसे बड़ी कमी हमने ये पाई है कि ये जातक काफी ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। आज का कार्य कल पर टालते हुए रहते हैं, अशांत रहते हैं, जिसकी वजह से ये अपने लक्ष्य से काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं। तो साल 2023 में यदि आप बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो टारगेट बनाकर जीवन में कार्यों को करें और जिस कार्य के लिए आपने जितना समय निर्धारित किया हुआ है उस कार्य को आप उतने समय में पूरा जरूर करें। चतुर्थ आपको सबसे बड़ी कमी हम बता रहे हैं जो कर्क राशि वाले जातकों में मौजूद होती है। इनका क्षणिक क्रोध, क्षणिक गुस्से की वजह से इनको समस्याएं होती है और अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को ये जल्दी सामने वाले व्यक्ति के सामने व्यक्त कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। अपने गुप्त राज को भी ये सामने वाले व्यक्ति से शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको जीवन में समस्याएं होती है। तो यदि आप साल 2023 में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अपने गुप्त राजों को किसी दूसरे व्यक्ति से बयां करने से आपको बचना चाहिए। अब हम आपको बता रहे हैं कुछ धार्मिक उपाय जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। सबसे पहला, मेडिटेशन करना कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही बेहतर है। जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने अंदर के गुणों और अवगुणों के ऊपर काफी ज्यादा विचार कर सकते हैं। अपने कार्यों का आत्मावलोकन भी काफी ज्यादा कर सकते हैं। तो मेडिटेशन करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक सूर्य देव को नित्य प्रति जल अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। इससे आपको बेहतरीन लाभ की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वाले जातकों को भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करना, पारद शिवलिंग यानी पारा एक धातु होती है, उससे शिवलिंग का निर्माण होता है। यदि आप पारद शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, दुग्ध अभिषेक करते हैं और भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हैं तो आपके लिए समय बेहतर रहेगा। सेहत के मामले में भी आप निरोगी होंगे, कर्म क्षेत्र में भी आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी और भगवान शिव की आराधना करने से आपको जीवन में विशेष लाभ होगा। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को अपने घर में सुंदरकांड हमेशा करवाते रहना चाहिए। रुद्राभिषेक आपको घर में कम से कम 2 से 3 बार वर्ष भर में करवाना ही चाहिए। बेजुबान जानवरों के प्रति आपको दया का भाव रखना है। गाय को यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते रहें, हरे चारे का प्रबंध करते रहें, गौशाले में जाकर आप चारे का प्रबंध करते रहें। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।